आज भारत काफी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, पुलिस की बर्बरता, अनुचित शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। लेकिन अंत में जिस समस्या का हम एक बौद्धिक और सामाजिक रूप में सामना कर रहे हैं, वह है युवाओं का कट्टरपन। नमस्कार, मैं हूँ अजातशत्रु सिंह राजोरा और आज मैं युवाओं के कट्टरपन या रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल जब भी मैं अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से बात करता हूँ, तो या तो मुझे उनकी अज्ञानता पे दुख होता है या फिर मैं एकदम से चौंक जाता हूँ कि ये किन तरीके की बातों को या चीज़ों को सामान्य या फिर अच्छा भी समझते हैं। ये युवा या तो हर चीज पे पूरी तरीके से अनभिज्ञ होंगे या फिर अगर उन्हें हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में थोड़ी सी भी रुचि होगी, तो उनके विचार इतने कट्टर होंगे कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। वे दूसरों को डराना चाहते हैं, अपने विचार दूसरों पे हिंसा के द्वारा थोपना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो युवा जिनकी किसी भी तरीके से किसी भी चीज पर कोई खास राय नहीं है, वह भी दूसरे समूह के खिलाफ इस तरीके का पूर्वाग्रह अपने दिल में पालते हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, जहाँ पर सब इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब निष्पक्ष होकर कहा जाए तो यह पूर्वाग्रह किसी भी तरीके की दुष्भावना से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता से उत्पन्न होता है। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे युवा अपने साथी नागरिकों के खिलाफ इस तरीके का पूर्वाग्रह अपने दिल के अंदर पाले, क्योंकि पूर्वाग्रह तो अगर सही समय पे संभाला ना जाए तो वह मजबूत ही होता है। पूर्वाग्रह का इस्तेमाल एक निश्चित समूह के खिलाफ डर या भय या फिर घृणा पैदा करने के लिए किया जा सकता है, और भय से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से हिंसा, और देखते ही देखते हमारा भोला भाला अज्ञानी युवा एक जाति या धर्म के आधार पर कट्टरता फैलाने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसके पास दूसरे पक्ष से निपटने के लिए बहुत ही संदिग्ध विचार होंगे। यह सिर्फ युवाओं के भोलेपन की ही बात नहीं, यह वही युवा है जो कल सत्ता के पदों पे जाके नीतियों और कानूनों को आकार देने में मदद करेंगे, जिनका प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। तो इस बात का समाधान क्या है? पहला, अज्ञानता से दूर जाना होगा। अज्ञानता ही शत्रु है। किसी व्यक्ति को किसी पक्ष के खिलाफ भड़काना बहुत ही मुश्किल होता है अगर वह उस समूह को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है और उसकी संस्कृति में घुला मिला है। दूसरा, हमें हिंसा को बढ़ावा देना बंद करना होगा। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो अपनी निंदा करने वाले लोगों की जाके पिटाई करते हैं, और इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कराने या इनकी निंदा करने के बजाय हमारे युवा इनकी प्रशंसा करते हैं और बहुत खुश होते हैं इनके वीडियोस को देख के। लेकिन अगर हम आज गुंडों के द्वारा की गई हिंसा के लिए तैयार है, तो ये कौन कह सकता है कि कल हम धर्म या जाति के नाम पे की गई हिंसा के लिए तैयार नहीं हो जाए। तीसरा, हमें एक आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम किसी भी नई चीज या किसी भी नए दृष्टिकोण जो हमारे मूल्यों को और मजबूत करता है, उससे बिना किसी सबूत के ना अपनाएं, और उसकी गहन निंदा करने के बाद और उसका सत्य जानने के बाद ही दृष्टिकोण में उसे मिला। मैं हूँ अजात शत्रु सिंह राजोरा और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।